हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है? एक्चुअली मैट्रिसेज में जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं रो और कॉलम्स पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। पर्टिकुलरली जब हम लोग कॉलम्स पे ऑपरेशंस करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और जब हम लोग रोज पे करते हैं तो उसको बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो गाइस, एलिमेंट्री ऑपरेशन दो प्रकार का होता है। पहला हो गया रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड दूसरा हो गया कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है ना? इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि रोज और कॉलम में किस प्रकार से हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले वाले की तरफ आते हैं। सो गाइस, पहला है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करने वाला ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को डिनोट हम लोग आर आई और यहां से डबल एरो और आर जे ऐसे लिखते हैं। यहां देखिए ध्यान से, आर आई डबल एरो आर जे। इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में किसी भी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और इसमें है आपका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? मान लीजिए हम लोग इसमें करना चाहते हैं R1 को और R3 को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग तब क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं हम लोग कि R1 और यहां डबल एरो लिखकर लिखते हैं R3। मतलब R1 को R3 के जगह और R3 को R1 के जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसको तब ये आपका मैट्रिक्स हो जाता है। देखिए, R1 के जगह क्या हो जाएगा? R3 यहां, और R3 के जगह क्या हो जाएगा? R1। तो R1 के जगह R3 लिखिए, तो R3 है 7 8 9। R2 एज इट इज रह जाएगा 4 5 6, और R3 की जगह अब आपको R1 लिखना है तो हो जाएगा 1 2 3। तो ये ऑपरेशन है आर आई आर जे। ठीक है ना? मतलब आईएथ रो और जेथ रो को आपस में इंटरचेंज कर देना, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसके फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्लियर ना? ओके। दूसरा इसका ऑपरेशन होता है बच्चा कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है? इसको हम लोग लिखते हैं आर आई और एरो देकर के आर आई। इसका मतलब है कि ith रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? फिर से समझिए, किसी भी रो के एलिमेंट्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई जब करते हो तो उसे हम लोग लिखते हैं आर आई एरो के आर आई। मतलब ith रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना। ठीक है? एग्जाम्पल से समझिए इसको। लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है? मान लीजिए हम लोग R1 के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे यहां पर कैसे? R1 फिर एरो और 5 R1। इसका मतलब है कि R1 के जगह R1 के एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा गाइज? यहां पर ध्यान दीजिएगा। तब ए जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका इस प्रकार
R1 के एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया, और R2 आपका एज इट इज रह जाएगा 4 5 6। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग किसी भी रो के एलिमेंट्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला जो ऑपरेशन है इसमें वो कहता है कि किसी भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो के एलिमेंट में आप उसे ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आर आई फिर एरो और फिर लिखते हैं आर आई प्लस आर, यहां पर के इंटू आर जे। एक्चुअली प्लस माइनस दोनों कर देंगे क्योंकि किसी भी, मैंने क्या कहा कि किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप किसी अनदर रो के एलिमेंट्स में आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं आर आई एरो देकर आर आई प्लस माइनस आर के आर जे। ठीक है ना? चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट कर लीजिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड। ठीक है ना? अब हम लोग यहां क्या करना चाहते हैं कि R3 में ऐड करेंगे R2 को, लेकिन कैसे ऐड करेंगे? R2 के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहते हैं R3 में, तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि R3 और एरो देना है और लिखना है R3 प्लस, और हमने कहा R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2R2। इसका मतलब है गाइस कि जो सेकेंड रो है R2 उसके एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर उसको R3 के एलिमेंट्स में ऐड करना। क्लियर ना? देखिए करके दिखाता हूं मैं। तो अब हो जाएगा, अब आपका फर्स्ट रो तो एज इट इज हो जाएगा ए बी सी। ठीक है? और सेकेंड रो भी आपका 1 2 3 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन किस रो पे करना है? R3 पे करना है। तो जो भी करना है आपको R3 पर करना है। तो R3 के जगह क्या करना है? R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में जोड़ देना है। तो देखिए R2 का पहला एलिमेंट क्या है? 2, सॉरी R2 का पहला एलिमेंट है 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और R3 का पहला एलिमेंट कितना है? x। तो x में 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर? अब देखिए R2 का जो सेकंड एलिमेंट है वो है आपका 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, और फिर R3 के सेकंड एलिमेंट में जोड़ देंगे, यहां है y, और y में जोड़ देंगे 4 को तो हो जाएगा y प्लस 4। क्लियर है? इसी प्रकार देखिए R2 का जो थर्ड एलिमेंट है वो है 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और R3 का जो थर्ड एलिमेंट है वो z, तो z में उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा z प्लस 6। तो ये हो गया z प्लस 6। तो गाइज ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां हमने क्या किया कि R2 के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 के एलिमेंट्स में हमने उसको जोड़ दिया। ऐसा ऑपरेशन हम लोग करते हैं तीसरे नंबर में। ठीक है? इसको डिनोट करते हैं आर आई एरो आर आई प्लस माइनस के आर जे। इसका मतलब है कि किसी रो के एलिमेंट्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो के एलिमेंट्स में उसको जोड़ दे या फिर घटा ले। ठीक है ना? तो जैसा मैंने यहां पर एडिशन किया है, आप इसको यहां पर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। तो मान लो कि अगर हम यहां लिख दें माइनस भी, तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस सारे एलिमेंट के साथ। ठीक है? सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे
कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तब तक आप इसे लिख लीजिए। तो गाइस दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। सिमिलर है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरह। वहां पर हमने जो भी करना था वो रो के साथ करना था। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग कॉलम के साथ करते हैं, ठीक है ना। बाकी ऑपरेशन सारे सिमिलर हैं। सो गाइस इसका पहला ऑपरेशन होता है CI, एरो दे दीजिए, डबल एरो, और ये हो जाएगा CJ। इसका मतलब क्या है कि ith कॉलम को और jth कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल से इसको समझिए। अगर हम लोग लेट कर लें कि अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, तो हम लोग उसके लिए एक ऑपरेशन लिखते हैं और वो लिखते हैं C1 डबल एरो C3। इसका मतलब है कि C1 के जगह C3 करना है और C3 के जगह C1 करना है। सो गाइस अब जो मिलेगा इस ऑपरेशन करने के बाद वो हो जाएगा आपका C1 के जगह C3, मतलब हो गया 7 8 9, और सेकेंड कॉलम एज इट इज रह जाएगा 4 5 6, और C3 के जगह अब आपका हो जाएगा C1, ये हो जाएगा 1 2 3। क्लियर है। यही काम हम लोग रो के साथ भी करते थे, ठीक है ना। अब हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है इसका वो है कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो गाइस उसको हम लोग लिखते हैं कि CI और एरो देंगे और KCI, मतलब ith कॉलम के एलिमेंट को कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। देखिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। लेट कर लीजिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो C2 है सेकेंड कॉलम में हम चाहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, C2 और एरो दे देंगे 2C2, मतलब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइज ये अब आपका हो जाएगा, पहला कॉलम तो एज इट इज हो जाएगा 1 2 3, और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, और 6 2 जा 12। तो ऑपरेशन के बाद हमारा ये मिल गया। क्लियर। तीसरा ऑपरेशन है गाइस, तीसरा ऑपरेशन है आपका कि किसी भी कॉलम्स के एलिमेंट्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और फिर किसी अनदर कॉलम्स के एलिमेंट्स में उसको जोड़ना या घटाना, ठीक है ना। उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से CI, एरो दीजिए, CI प्लस माइनस KCJ। मतलब क्या करना है, jth कॉलम में, कॉलम के एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई करना और फिर ith कॉलम में उसे जोड़ना या घटाना। क्लियर है ना। एग्जांपल से समझिए। लेट कर लेते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है अपने पास। हम लोग को क्या करना है, यहां देखिए हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम्स के एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके और उसे हम लोग थर्ड कॉलम्स के एलिमेंट में घटा लें, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, कहां ऑपरेशन करना है, थर्ड कॉलम पर, तो C3, और यहां क्या करना है कि C3 में से घटाना है किसको, फर्स्ट कॉलम्स के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 into C1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C3 एरो देकर C3 माइनस 3C1, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई कर C3 में से घटाना, ठीक है। सो गाइस क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। थर्ड कॉलम पर क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए,
तो देखिए पहला एलिमेंट है पहला एलिमेंट है 1, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो गया 3, और 3 को घटाना है 7 में से, तो 7 में से 3 घटाएंगे हो गया 4। क्लियर। दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर 2, 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 को घटाना है किस में से, 8 में से, तो 8 में से 6 घटाएंगे हो गया 2। क्लियर। तीसरा एलिमेंट है आपका 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 को किस में घटाना है, 9 में से, तो 9 माइनस 9 हो गया 0। तो इस प्रकार हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड कॉलम के एलिमेंट से घटा लिया, और ये हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशंस थे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में। इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो ऑपरेशन परफॉर्म करने में। ठीक है ना गाइज। यहां पर एक बात और भी मैं बता देता हूं कि मैट्रिसेज में जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब आप रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप रो ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, या फिर आप कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप कॉलम ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन में आप दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मान लो कि अगर आपने पहले स्टेप में रो ऑपरेशन किया, अब आप दूसरे स्टेप में कॉलम ऑपरेशन कर दोगे तो मैट्रिसेज में ये काम इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, अगर आपने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया तो शुरू से लास्ट तक रो करना है, आपने कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया तो शुरू से लेकर लास्ट तक कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक स्टेप में रो ऑपरेशन कर दिया और दूसरे स्टेप में कॉलम ऑपरेशन कर दिया, फिर तीसरे स्टेप में रो कर दिया, फिर चौथे में कॉलम कर दिया। इस तरह से आप नहीं करेंगे। किसी भी एक क्वेश्चन में किसी भी एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, चाहे आप रो ऑपरेशन परफॉर्म करें या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये सिर्फ मैट्रिसेज में होता है। ठीक है ना, जबकि नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा डिटरमिनेंट, उसमें आप रो कॉलम किसी को भी कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। मतलब आप पहले स्टेप में अगर रो ऑपरेशन किया तो दूसरे स्टेप में आप कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेज में ये मान्य नहीं है, मैट्रिसेज में इनवैलिड है। ओके गाइस, और इसे आप उतार भी लीजिए। गाइस, अपना अगला टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहता है इफ A is a square matrix then it is said to be invertible matrix if there exists a square matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I, where I is identity matrix of order equal to matrix A. In this case, the matrix B is called inverse of matrix A, and it is denoted by A to the power minus 1. That is, B is equal to A to the power minus 1. That is, you can say B is equal to A inverse. इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है तो उसको आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब एक दूसरा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर A के ऑर्डर के बराबर हो, और एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। तो इस केस में हम लोग मैट्रिक्स B को A का इनवर्स बोलते हैं, जहां पर जो I है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स A के बराबर है। गाइज, इन सारी बातों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेज है A और B। A में एलिमेंट है 3, 10, 2, 7,
और बी में एलिमेंट है 7 -10 -2 और 3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्या ए बी और बी ए आई के बराबर है। अगर ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो बाय डेफिनेशन हम लोग कहेंगे कि जो बी है वो ए का इनवर्स है। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सो गाइस ए बी पहले निकाल लेते हैं और ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां से इसका कॉलम उठाते हैं बी का और रो में मल्टीप्लाई करेंगे ए के रो में। ठीक है, तो चलिए इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया 3 × 7 21 और 10 × -2 -20। फिर इसको उठा के सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 7 14 और फिर 7 × -2 -14। ठीक है, फिर देखिए अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसको जरा इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × -10 हो गया -30 और फिर 10 × 3 हो गया +30। अब इसको उठा के सेकेंड रो में करिए तो ये हो गया 2 × -10 हो गया -20 और फिर देखिए 7 × 3 करेंगे तो +21। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए यहाँ पर 21 - 20 हो गया 1 +14 - 14 हो गया 0। यहाँ देखिए -30 और +30 हो गया 0 और -20 +21 हो गया 1। और गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए ए का भी ऑर्डर क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का है। तो हमने देखा कि ए बी का वैल्यू क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ठीक है ना, और इसका ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर है। इसी प्रकार हम लोग बी ए निकालेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग बी ए निकालते हैं। तो देखिए बी ए में क्या करेंगे, बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ए का कॉलम सेलेक्ट करना है और बी में गुना करना है। चलिए इसका कॉलम सेलेक्ट कीजिए और इसको उठा के इसमें गुना कीजिए। तो ये हो जाएगा 7 × 3, ये आपका हो गया 21 और फिर 2 × -10 हो गया -20। ठीक है, अब इसको उठा के इसमें गुना कीजिए। तो ये हो गया आपका 3 × -2 हो गया -6 और 2 × 3 हो गया आपका +6। क्लियर? अब इसका हम लोग सेकेंड कॉलम उठाते हैं। तो इसको उठाना है, ऐसे गुना करना है। तो देखिए 10 × 7 हो गया 70 और फिर 7 × -10 तो -70। अब इसको उठा के सेकेंड रो में गुना कीजिए। तो ये हो गया 10 × -2 -20 और फिर 7 × 3 +21। ठीक है, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ आप लोग देखेंगे 21 में से 20 को घटाएंगे तो हो गया 1 और फिर यहाँ +70 और -70 हो गया 0, यहाँ -6 और +6 हो गया 0 और यहाँ पे -20 +21 हो गया 1। और यहाँ भी आपने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 × 2 ऑर्डर का और इसका भी ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स ए का है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और वो रिलेशन क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। सो हम लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
वी गेट, क्या मिला हमको, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हम लोग, यहाँ डेफिनेशन हमारा कहता है कि इस केस में जो बी होगा वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो गाइस हम ऐसा कर सकते हैं कि ए इनवर्स का वैल्यू बी के बराबर होगा, और बी क्या है गाइस, बी है आपका 7 -2 -10 और 3। क्लियर ना। तो इस केस में आपका ए इनवर्स निकल गया और ए इनवर्स बी के बराबर हुआ। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हमने आपको पढ़ाया इनवर्टिबल और इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के मदद से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। सो गाइस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। और दूसरा तरीका है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। सो गाइस किसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी हम लोग इन दो तरीकों से निकाल सकते हैं, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला जो रूल है वो रूल है कि आपको ए कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा, उसको आपको लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में। कैसा लिखना है? ए इज इक्वल टू आई ए लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि a इज इक्वल टू आई ए पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और कहां करना है इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, LHS में a पर और RHS में I पर, ठीक है ना। पहला काम करना है a इज इक्वल टू आई ए लिख देना है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है किस पर? a पर, LHS में a पर और RHS में I पर। और आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक कि ये कन्वर्ट होकर a जो है I बन जाए और I जो है B बन जाए। क्लियर है? जब ये रिजल्ट आ जाएगा a इज इक्वल टू आई ए से कन्वर्ट होकर I इज इक्वल टू बी ए बन जाए, तो इस केस में जो मैट्रिक्स B है वो आपका A का इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप समझ लीजिए। पहला काम क्या करना है, आपको लिखना है a इज इक्वल टू आई ए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है इस आइडेंटिटी पर, और कहां अप्लाई करना है? LHS में a पर और RHS में I पर, ठीक है ना। और तब तक आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि a इज इक्वल टू आई ए से कन्वर्ट होकर I इज इक्वल टू बी ए न बन जाए। क्लियर ना। और जब I इज इक्वल टू बी ए बन जाए तो डेफिनेटली जो B होगा वो मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू B हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से दूसरा जो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसके जो रूल्स हैं, इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहला काम A इज इक्वल टू ए आई लिखना है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, यहां लिखना था आपको a इज इक्वल टू आई ए, अब आपको लिखना है a इज इक्वल टू ए आई, ठीक है ना। और फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है किस पर? a इज इक्वल टू ए आई पर, ठीक है ना। और a इज इक्वल टू ए आई में LHS में a पर और RHS में I पर, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करना है
और तब तक परफॉर्म करना है जब तक कि A इज इक्वल टू ए आई कन्वर्ट होकर I इज इक्वल टू ए बी न बन जाए। ठीक है ना, मतलब RHS का जो I है वो कन्वर्ट होकर B बन जाए और LHS का जो A है वो कन्वर्ट होकर I बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तब हम लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि B जो है वो मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू B। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको A इज इक्वल टू ए आई लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको A इज इक्वल टू ए आई पर सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और तब तक करना है जब तक कि A इज इक्वल टू ए आई कन्वर्ट होकर I इज इक्वल टू ए बी में ना बदल जाए। ठीक है ना, इस केस में जो B होगा वो मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है ना। चलिए तो गाइस अभी हमने रूल पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो गाइस पहला एग्जांपल है अपना जिसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो हम लोगों को इसे लिखना होगा A इज इक्वल टू आई ए। जो हमारा रूल कहता है कि सबसे पहला काम करिए कि A इज इक्वल टू आई ए लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग जरा इसको A का वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 1 5 3। ठीक है ना, और यहाँ पर I डालेंगे 1 0 0 1 और A को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, दूसरा रूल कहता है कि अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करना है। कब तक, जब तक कि ये वाला जो है A इज इक्वल टू आई ए कन्वर्ट हो जाए I इज इक्वल टू बी ए में, तब तक आपको इस पर आपको सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पहला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसको I बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए और इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, देखिए जरा R1 में से क्या करते हैं कि R2 को घटा लेते हैं। देखिए ये जाके इधर घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं अब हम लोग कि आपका सेकेंड रो तो ऐसे ही रह जाएगा और इसको घटाना है फर्स्ट रो में से, तो 1 को घटाएंगे 2 में से तो 1 हो गया और 3 को घटाएंगे 5 में से तो 2 हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार इस तरफ करेंगे, 0 को 1 में से घटाएंगे तो आपका हो गया 1 और 1 को 0 में से घटाएंगे तो हो गया -1 और ये जो सेकेंड रो है एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 0 लाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए फिर से हम लोग अगर अप्लाई करें कि R2 में से R1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला ऑपरेशन हम लोग करते हैं, R2 में से R1 को घटा लेते हैं। तो गाइस ये हो जाएगा अपना यहाँ पर 1 2 और 1 को 1 में घटाएंगे हो गया 0 और 2 को 3 में से घटाएंगे तो हो गया 1। ठीक है, इसी प्रकार RHS साइड करेंगे, इसको घटाना है इसमें से, तो देखिए 1 को 0 में से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, पहले तो आप लिख लीजिए इसको, पहला रो को 1 -1 और फिर क्या करना है यहाँ पर इसको R1 को उठा के R2 में से घटा लेना है। 1 को 0 में से घटाएंगे तो हो गया -1 और फिर देखिए -1 को 1 में से घटाएंगे तो +2 हो जाएगा।
क्योंकि माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ए का ए हो गया आपका। अब क्या करना है, ये लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होने वाला है, बस सिर्फ यहाँ पर अगर जीरो हो जाए तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा लीजिए। तो अगला ऑपरेशन हम लोग करेंगे, R1 के जगह R1 में से 2 R2 कर लीजिए, मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 1 में से घटाएंगे 1, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो हो गया 0, और सेकेंड रो एज इट इज हो गया 0 1, ठीक है। तो देखिए इधर वाला LHS क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इधर RHS साइड भी इसको परफॉर्म कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और -2 को 1 में से घटाएंगे, ये हो गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 को -1 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और -4, ये हो गया -5, और ये आपका एज इट इज हो गया -1 2, ठीक है, और ये आपका a हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो a इज इक्वल टू आई ए था वो कन्वर्ट हो गया आपका, ये देखिए i हो गया और ये आपका b हो गया, तो ये कन्वर्ट होकर आपका बन गया i इज इक्वल टू बी ए। तो रूल कहता है कि जब a इज इक्वल टू आई ए कन्वर्ट होकर i इज इक्वल टू बी ए बन जाए तो जो b है वो a का इनवर्स होता है। सो गाइज हम लिख सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू b लिखेंगे, तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू, और b का वैल्यू यहाँ पर है 3 -5 -1 और 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग a का इनवर्स निकाला, और कैसे निकाला, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे और उसमें हम लोग उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ओके गाइस, चलिए इसे लिख लीजिए। तो गाइस अगला एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2 -6 1 और -2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ओके, हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है कि आप लिखें, क्या लिखना है, a इज इक्वल टू ai पहले लिखना है, और a का वैल्यू है अपना, देखिए 2 1 -6 और -2, यहाँ a को ऐसे ही छोड़ देंगे और सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस पर हम लोग सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे और इसको a इज इक्वल टू ए आई को कन्वर्ट करेंगे i इज इक्वल टू ए बी में। जब ऐसा हो जाएगा तो जो मैट्रिक्स b होगा वो a का इनवर्स होगा। क्लियर है ना। तो चलिए इसको हमें क्या करना है, यहाँ साइड में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, a इज इक्वल टू ए आई से कन्वर्ट करना है i इज इक्वल टू ए बी में, मतलब a को i बनाना है और i बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि C1 में, कॉलम 1 में एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम 1 में 2 से भाग दे दीजिए। क्या किया, C1 में 2 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 2 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और ये आपका एज इट इज हो गया -6 और -2। क्लियर। इसी प्रकार से RHS में i पर अप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 से भाग दीजिए कॉलम में,
कॉलम 1 में, तो ये हो जाएगा 1/2 और 0, और यहां हो गया 0 और 1। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो C2 है, C1 में 6 से गुना करके और C2 में ऐड कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि यहाँ हमें क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है ना, और यहाँ 1 है, तो इसमें अगर 6 से गुना करके इसमें ऐड कर दें तो ये एलिमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए अगला ऑपरेशन हम लोग करेंगे, और किस पर करना है, C2 पर। और इसमें क्या करना है आपको कि C2 में जोड़ देना है 6 से C1 में गुना करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस ऑपरेशन को C2 और एरो देकर लिखेंगे C2 + 6C1। क्लियर है गाइस। तो देखिए तब क्या हो जाएगा अपना, तब हो जाएगा ये आपका C1 तो इसी प्रकार लिख देंगे 1 और 1/2, और इसमें आप 6 से गुना कीजिए तो ये हो गया 1 × 6 6, यहां ध्यान दीजिए, ये हो गया 6, और इसको ऐड कर देंगे -6 में तो हो जाएगा 0, और फिर इसमें 6 से गुना करेंगे, 1/2 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 को ऐड करेंगे -2 में तो -2 और +3 हो गया आपका 1। ठीक है ना, और उधर हो गया A, और फिर वहां ध्यान दीजिए जिसका फर्स्ट कॉलम हम एज इट इज लिख देंगे 1/2 और 0, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कीजिए, तो 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका 3, और 3 में 0 ऐड करेंगे तो हो गया 3। फिर देखिए 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 1 में ऐड करेंगे तो हो गया 1। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब ये लगभग जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होने वाला है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/2 है, इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए C2 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 2 से डिवाइड करके अगर घटा दें यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, C1 के जगह परफॉर्म करेंगे, और C1 में से घटाना है 1/2 C2 कर दीजिए, मतलब C2 में 1/2 से भाग देकर, मतलब या कह सकते हैं 1/2 से C2 में मल्टीप्लाई करके C1 में से घटा लीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका सेकेंड कॉलम तो एज इट इज हो गया 0 और 1, लेकिन अब क्या करना है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर 1 में से घटाएंगे तो 1 ही हो गया। और यहाँ देखिए 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 को 1/2 में से घटाएंगे तो हो गया 0। ठीक है ना, और यहाँ A हो गया, और यहाँ 3 1 सेकेंड कॉलम एज इट इज लिख दीजिए, और क्या करना है, सेकेंड कॉलम में 1/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में से घटाना है, तो 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2, और 3/2 में से 1/2 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है ना, सॉरी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/2 में से घटाना है 3/2, तो ये हो जाएगा आपका -1। और यहाँ ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और 0 में से घटाएंगे तो -1/2। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए कि अब आपका जो बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आपका I हो गया, और ये आपका B हो गया। सो गाइस ये कन्वर्ट हो गया आपका A = AI से बन गया I = AB। और रूल क्या कहता है, यहाँ जो मैट्रिक्स B है, ये जो मैट्रिक्स B है वो A का इनवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर A इनवर्स = B। सो गाइस A इनवर्स = और B का वैल्यू क्या है, -1 -1/2,
3 और 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ओके गाइस, चलिए इसे जरा लिख लीजिए आप। तो गाइस हमारे पास कुछ मैट्रिसेज हैं जो एलिमेंट्री ऑपरेशन पर बेस्ड हैं। मैंने पहले डिस्कस किया था कि कुछ मैट्रिसेज आपको बाद में ऑपरेशंस के बाद मिलेंगे, जिनको हम लोग ऑपरेशनल मैट्रिसेज बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, जो हमारा अगला मैट्रिसेस का टाइप है वो है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, और ये कहता है कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be equivalent matrices if one of them can be obtained from other by elementary operation। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दो मैट्रिसेज A और B को आप इक्विवेलेंट मैट्रिसेज तभी बोलोगे जब उनमें से कोई एक जो है आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से प्राप्त करते हो दूसरे से। मतलब दोनों में से किसी एक को दूसरे से आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या एलिमेंट्री ऑपरेशन से प्राप्त करते हैं, तो उन दोनों मैट्रिसेज को आप बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेज। यहां पर हमने दो मैट्रिसेज लिया है एग्जाम्पल के लिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा मैट्रिक्स बी है 1 2 3 0 -3 -6 4 2 और 0। ये दो मैट्रिसेज है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बी को प्राप्त करेंगे ए पर एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करके। अगर ए पर एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करके हम बी को प्राप्त कर लेते हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेज ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेज बोलेंगे। सो गाइस जरा देखिए यहाँ पर, अगर ए पर हम लोग पहले अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए 0 हो गया है R2 में, यहाँ पर R2 में 4 5 6 है, और यहाँ पर 0 -3 -6 है। अगर हम लोग R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखिए जरा कि R2 पर परफॉर्म करना है, और क्या करना है, R2 में से घटाना है 4R1 को। मतलब R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा लीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये तो पहला रो हो गया एज इट इज 1 2 3। आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पर आपने क्या करना है, R1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके 4 में घटाएंगे तो हो जाएगा 0, फिर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को 5 में से घटाएंगे तो -3, और फिर आप देखिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 को 6 में से घटाएंगे तो हो जाएगा -6, और आपका थर्ड रो एज इट इज हो गया 7 8 9। क्लियर है। अब देखिए दो रो तो ए और बी का दो रो सेम आ गया, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। अब थर्ड रो की बात है, ए से बी प्राप्त करना है। देखिए थर्ड रो में, ए में थर्ड रो है 7 8 9 और बी में है 4 2 0। यहां ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग कि ये 4 2 0 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए फिर से R1 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3 into 3 9, और 9 को 9 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 को आप 8 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, और 7 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो गाइस जो अगला ऑपरेशन होगा वो हम लोग किस पर परफॉर्म करने वाले हैं, R3 पर। और R3 पर क्या करेंगे कि R3 में से घटाना है किसको, 3 into R1 कर दीजिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका मैट्रिक्स बी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, तो आगे हो जाएगा आपका
ये फर्स्ट रो तो एज इट इज हो गया 1 2 3। आपका सेकेंड रो भी एज इट इज हो जाएगा 0 -3 -6। थर्ड रो की बात करना है तो यहाँ देखिए R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटाना है, तो यहाँ देखो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया 3 और 3 को 7 में घटाओगे तो हो गया 4। क्लियर। फिर देखिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 और 6 को 8 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2। फिर देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9 और 9 को 9 में से घटाएंगे हो गया 0। और ये किसके बराबर हो गया? मैट्रिक्स बी के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मैट्रिक्स ए पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स बी को प्राप्त किया। सो गाइज यहां हम बोल सकते हैं कि ए और बी कैसा मैट्रिसेस है? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्लियर है गाइस। और इसको हम लोग सिमिलर वाला साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए और सिमिलर का साइन और बी। इसको ऐसे लिखने से पता चलता है ए और बी दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। गाइस यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, हम लोग बी से भी ए को प्राप्त कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि ए से ही बी को प्राप्त किया, आप बी से भी ए को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। तो जब एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जब भी दो मैट्रिसेज हों और उसमें से किसी एक मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से प्राप्त करें बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके चलिए गाइस, अगला मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स का अगला टाइप है वो है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहता है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहता है कि वह मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स से प्राप्त हो, और वो भी कैसे कि एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से, एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने से यूनिट मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको समझते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहता है कि किसी यूनिट मैट्रिक्स से सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट कर लेते हैं आई हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, जैसे मान लो कि 1 0 0 1, ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं, देखिए R1 के जगह हम लोग R1 प्लस करते हैं 2R2, ऐसा कर देते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर देखिए R1 के जगह परफॉर्म करना है और R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ेंगे तो 1 हो गया, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 0 और 1 हो गया। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आई जो था वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स था और हमने सिर्फ एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये जो मैट्रिक्स आया, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स आया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्लियर है ना। ऐसे ही हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां ले लिया एक मैट्रिक्स ले लिया थर्ड ऑर्डर का, देखिए यहां लेट कर लीजिए 1 0 0, फिर 0 1 0, और फिर हम लोग ले लेते हैं
001। ये आपका थर्ड ऑर्डर का मतलब है 3 इंटू 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग एक कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि C3 के जगह हम लोग एक कर लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है कि ये जो तीसरा कॉलम है इसमें क्या करना है कि तीसरे कॉलम पर तीनों कॉलम को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा। पहला काम तो आप ये कीजिए कि इसके दोनों कॉलम को 1 0 0 कर दीजिए, 0 1 0 कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए। थर्ड कॉलम पे क्या करना है, थर्ड कॉलम पे आपको C1 और C2 को उसमें ऐड कर देना है। तो जोड़िए जरा, यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 0 तो हो गया 1। फिर देखिए 0 प्लस 1 प्लस 0 फिर से हो गया 1, और फिर हो गया 0 प्लस 0 प्लस 1 फिर से हो गया 1। तो इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स मिला ये आपका हो गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्लियर है? फिर से आप एक बार इसको समझ लीजिए। यूनिट मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।